तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और हमने पढ़ रही थी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। मतलब आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कल हमने पढ़ी थी इसकी एवरेज वैल्यू। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज हमारी हेडिंग होगी प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मध्य मान। अब ये देखो, कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने ये जाना था कि जो एवरेज करंट होता है या एवरेज वोल्टेज होता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला जाता है ना। कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होता है, और हाफ साइकिल के लिए हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, 0.637 आई नॉट, यानी कि 0.637 शिखर मान के, आई नॉट यानी कि शिखर मान पीक वैल्यू। अब वर्गमूल मान क्या होता है? वर्गमूल मान होता है अल्टरनेटिंग करंट का कि जब आप क्या करो, मीन करंट का स्क्वायर करो और उसको रूट में रख दो। क्या करना है आपको? आपको मीन करंट निकालना है, और उस मीन करंट यानी कि मीन वैल्यू ऑफ द करंट को आप कहां रख दोगे? रूट के अंदर स्क्वायर लगा के। तो ये बन जाता है आपका IRMS। और आप याद रखेंगे ये निकाला जाता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। आपके पास डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन आएगी। तो ये एक हम पूरे चक्र के लिए निकालते हैं, ये हम पूरे चक्र के लिए निकालेंगे। पूरा चक्र बोले तो पूरी एक साइकिल के लिए, ये पूरी एक साइकिल होती है जिसमें T/2 और T पूरा आए। T/2 आएगा तो आधा चक्र, और T आ जाएगा तो पूर्ण चक्र, यानी कि कंप्लीट एक पूरी साइकिल के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक मीन निकालते हैं। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अच्छा, हम इसको एक काम करते हैं, इसको I बार का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, I बार स्क्वायर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये प्रथम इक्वेशन है। अब सवाल हमारा ये है कि आई बार कैसे निकाला जाए, यानी कि आई बार को कैसे निकालें। तो आप पहले से नोट करें, फिर हम चलते हैं धीरे धीरे कि आई बार कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं इस आई बार को कैसे निकालना है। तो द मीन वैल्यू, यानी कि जो मीन वैल्यू हम निकालते हैं ऑफ AC फॉर वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि अगर मैं बात करूं एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मध्य मान होता है वो कैसे निकाला जाएगा। तो वो मध्य मान आपको दिया जाता है आई का स्क्वायर, यानी कि जो मध्य मान होगा वो कैसे आप निकालेंगे, यानी कि आई बार स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आप, समय जा रहा है 0 से T तक, यानी कि एक पूरे चक्र के 0 से T तक 1/T, 0 से T तक यहाँ लिखेंगे आई स्क्वायर और DT। आप ध्यान में देंगे आई का फॉर्मूला होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये हमने पढ़ा है। आई जो यहाँ पर है इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लगा देंगे पूरे एक चक्र के। तो हमारे पास आई बार का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन 1/T, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे, पूरे चक्र के लिए कितना समय होता है 1/T, 0 से लेके कहाँ तक चल रहे हैं हम, T तक। आई का स्क्वायर है ना, तो आई क्या बन जाएगा, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा DT। जहां पर आप क्या करेंगे, आई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T, इंटीग्रेशन 0 से T तक आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT आप यहाँ पे ले लेंगे ना। आप सभी को पता है यहाँ पे अगर हम आई बार का स्क्वायर निकालें तो 1/T इंटीग्रेशन आई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा बाहर 0 से लेके T तक, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू लगाई है
है ना। हमने क्या किया, आई बार का स्क्वायर हमें निकालना था, तो वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला जाता है 1/t 0 से t तक आई का स्क्वायर dt। आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने इस आई की जगह यहाँ पे लगा दिया। हमने इस वन को जैसे ही लगाया, ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जिसमें से आई नॉट बाहर आ जाएगा। नाउ आप सभी एक छोटी सी बात जानते हैं, जो समय होता है टाइम, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सर ये कैसे? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी। तो टी की जगह अगर हम 2 पाई बाय ओमेगा लगाएं, तो आई नॉट जो आई बार का स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा तो ऊपर चले जाएगा, है ना, ये 1/, देखो 1/2 पाई बाय ओमेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर ऐसे ही 0 से 2 पाई बाय ओमेगा साइन इसको, अच्छा इसको हम ना आगे लिखते हैं, ठीक है, जो और क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो हम कर क्या रहे हैं, हम टी की जगह बस क्या लिख देंगे 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमारे पास था आई बार का स्क्वायर 1/2 पाई बाय ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर 0 से टी, तो 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। आई बार का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ये ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा बटा 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर 0 से लिमिट जा रही है 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक एक चीज को आराम आराम से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए तो जल्दी से पहले यहां तक आप सॉल्व कर लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया आई बार का स्क्वायर आई नॉट अपॉन टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि देखो स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर बन जाए। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख, टाइम की वैल्यू रख दी, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा होता है, टी की वैल्यू रख दी 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा चला गया ऊपर, इसके साथ आई नॉट का स्क्वायर 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा लिमिट चली गई। अब आपको ना एक बात ध्यान में देनी है कि कभी भी ना, कभी भी साइन का स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर सूत्र याद रखना है, और वो ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा होगा, एंटिटी में आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बार का स्क्वायर एज इट इज ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर, यानी कि आई नॉट का स्क्वायर ऐसी ही 2 पाई, लिमिट कहां से कहां जा रही है 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2 और डी टी। क्या कर दिया हमने, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखा 1 माइनस कॉस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, तो थीटा यहाँ ओमेगा टी है, तो 2 थीटा अपॉन में 2 डी टी, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। अब क्या करते हैं अगली केस में, इस 2 को बाहर भेज देते हैं, है ना, इस 2 को बाहर भेज देते हैं। तो इस 2 को जैसे ही हम बाहर भेजेंगे, आई का स्क्वायर, इस 2 को बाहर भेज दिया तो ये बन जाएगा ओमेगा आई नॉट होल डिवाइडेड बाय 2 पाई गुणा 2, और इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर ऐसे ही 2 पाई गुणा 2 ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में तो t बन जाएगा, कॉस का करेंगे तो बन जाएगा साइन 2 ओमेगा t, और पूरा का पूरा क्या आ जाएगा नीचे 2 ओमेगा भी एक बार आ जाएगा, ठीक है। लिमिट जा रही है आपकी 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। आप सभी ने समाकलन में पढ़ लिया होगा कि कॉस का समाकलन करने पर हमें साइन थीटा मिलता है, एंड 2 ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, लेकिन एक बार जब हम एंगल का करेंगे तो 2 ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। नोट करें। नाउ अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, यानी कि अब हम यहाँ पर ऊपर की लिमिट और लोअर की लिमिट लगाते हैं। तो आई बार का स्क्वायर बराबर ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर 2 पाई गुणा 2
अपर लिमिट लगाएं तो 2 पाई बाय ओमेगा, टी की जगह माइनस की जगह माइनस साइन 2, ओमेगा की जगह ओमेगा, टी की जगह आएगा 2 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाएं, टी की जगह आ जाएगा 0, और माइनस लोअर लिमिट में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जैसे ही 0 लगाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 0। तो साइन 0 तो 0 ही होता है क्योंकि टी की जगह आपने 0 लगाया। तो हमारे पास ये और ये हट जाएगा और हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा आई बार का स्क्वायर बराबर ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 पाई गुणा 2 इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा। देखो ओमेगा से ओमेगा कट गया तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई बाय, अच्छा टी की जगह ना यहाँ पर एक सेकंड रुको है, टी की जगह यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा, साइन 4 पाई, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 2 जा 4, 4 पाई अब बटा 2 ओमेगा। आई बार का स्क्वायर बराबर ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 पाई गुणा 2, 2 पाई बाय ओमेगा, एंड यहाँ पे है साइन 4 पाई। तो साइन पाई 0 होता है, तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। तो साइन 4 पाई का मान कितना आएगा 0। तो आई बार का स्क्वायर बराबर ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 पाई गुणा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर आएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास मीन करंट आ जाएगा, ये हमारे पास मीन करंट आ जाएगा कितना, आई बार का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर बाय, ये आ गया हमारे पास मीन यानी कि मध्य धारा। ठीक है, तो ये पूरा आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा के आना पेपर। चलिए लिखिए फटाफट से। तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर 2 पाई इंटू 2, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा लिमिट जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, पूरा सेम रहा, इंटीग्रेशन किया 1 का बन जाएगा टी, माइनस की जगह माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बन जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। ठीक है, बस 2 पाई यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लिमिट यहाँ पे पूरी बन जाएगी। ठीक है, जल्दी से लिखें। फिर हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू सॉल्व की, 2 पाई इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा। अब हमें पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, तो साइन 4 पाई भी 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। ओमेगा की जगह ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर आई नॉट, 2 पाई की जगह 2 पाई, 2 की जगह 2, ये पूरा का पूरा हटा दो तो 2 पाई बाय ओमेगा, बस अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। आई नॉट आई बार का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बटा 2, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, है ना। चलिए इसे भी फटाफट लिख लें एंड देन फाइनल आंसर हम इसका निकालते हैं। अब यहाँ से आपने वैल्यूज देख ली, है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, IRMS जो होता है यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वर्गमूल मान होता है हमारे पास धारक का, वो होता है आई बार का स्क्वायर रूट के अंदर। तो IRMS हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट आई बार का स्क्वायर कितना है, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2, आई नॉट बाहर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा √2। तो आपके पास याद रखिएगा जब भी IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आएगी तो आप लिखेंगे ये सिंपल। अच्छा, हम इसको एक चीज और लिख सकते हैं, अगर हमें पूछा जाए इसकी वैल्यूज के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस √2, तो हमने यहाँ √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रीजन क्या है, मैं आपको इसकी वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। क्या किया हमने, इसको रैशनलाइज कर दिया, IRMS बराबर आ जाएगा √2 आई नॉट, और आपको पता है √2 2 बन जाता है। IRMS का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा √2 आई नॉट बटा 2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 आई नॉट होल डिवाइडेड बाय 2, काटो इसे तो 0.70707, तो IRMS आ जाएगा 0.707 आई नॉट, या फिर IRMS का एक मान ये याद रखना, आई नॉट बटा √2, इससे काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी। ठीक है, चलिए
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 1 आई नॉट बाय √2 और 0.707 टाइम्स ऑफ नेट पीक करंट। हम कह सकते हैं जो वर्गमूल मान होता है वो होता है 0.707 यानी कि 0.707 शिखर मान के, या 1/√2 आई नॉट के यानी कि शिखर मान का 1/√2। तो IRMS हमारा क्या आ जाएगा, √2I/2। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। √2 को हमने क्या लिखा है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है बटा 2, तो कटेगा तो 707 आ जाएगा। तो IRMS की वैल्यू आएगी 0.707 आई नॉट के। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपको जरूर याद रखनी है, हालांकि ये वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार से जैसे हमने IRMS कहा आई नॉट अपॉन √2, हम यहाँ पर VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं, वो हो सकता है V0 अपॉन √2। या फिर हम VRMS को यानी कि वोल्टेज के वर्गमूल मान को, है ना, हम क्या कह सकते हैं 0.707 V0 के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है द ऑल्टरनेटिंग करंट is given by the equation I बराबर 10 sin 50t, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर को RMS बोलता है। ठीक है, तो RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा हमें I बराबर 10 sin 50t समीकरण द्वारा दी गई है। धारा का वर्गमूल मध्यमान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, इक्वेशन दी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी जो हमने पढ़ी है, और क्वेश्चन में इक्वेशन दी है 10 साइन 50t। इसके अनुसार जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे I0 का मान मिल जाएगा यहाँ से 10। अब अगर हमें IRMS निकालना है तो वो होता है I0 बटा √2 यानी कि 10/√2। आप इतने में भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए 10√2/2। सर ये कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था √2 से डिवाइड या √2 से मल्टीप्लाई करें तो 5√2 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा IRMS। √2 के मान भी लगा सकते हैं चाहे तो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 5√2। ठीक है, देखो I0 की वैल्यू कितनी, 10/√2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये नीचे 2 बन जाएगा, 2 से कटेगा 10 5 बार, तो 5√2 हमारे आंसर। ठीक है, कर लो नोट फटाफट से। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ AC सर्किट की, यानी कि प्रत्यावर्ती, विभिन्न प्रकार के हमारे पास कौन कौन से प्रत्यावर्ती धारा पे परिपथ होता है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।